माय डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, इस वीडियो में मैं आपको बताने आया हूँ समरकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के बारे में ए टू जेड डिटेल, क्योंकि नीट एग्जाम होने वाला है और जल्द ही जिन बच्चों के ब्रॉड से एमबीबीएस की पढ़ाई करना है वो कॉलेज के बारे में सर्च करना स्टार्ट कर देंगे और एडमिशन लेने के लिए अपने प्रोसेस को स्टार्ट कर देंगे। इस वीडियो में मैं बताऊंगा बेसिक से बेसिक, एडवांस से एडवांस, ए टू जेड डिटेल। ये वीडियो मैं ये मान के कर रहा हूँ कि कोई व्यूअर अगर पहली बार भी देख रहा है ये वीडियो, उसने हमारी पुरानी कोई वीडियोस नहीं देखी है, तो भी उसे इस वीडियो के माध्यम से समरकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के बारे में हर एक डिटेल मालूम हो। समरकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश हुई थी 1932 में, 1932 ईस्वी में इस्टेब्लिश हुई थी उज्बेकिस्तान में ये यूनिवर्सिटी। उस समय पहले इंस्टीट्यूट थी, अभी जाके यूनिवर्सिटी में तब्दील हो गई, इसे अपग्रेड कर दिया गया, इसे यूनिवर्सिटी की मान्यता दी गई इसके क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को देखते हुए। समरकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी जो है समरकंद सिटी में लोकेटेड है, उज्बेकिस्तान के। आपको पता होना चाहिए समरकंद पहले उज्बेकिस्तान का कैपिटल था, बाद में अब ताशकंद कैपिटल हो गया है, बट एट ए टाइम समरकंद वाज द कैपिटल ऑफ उज्बेकिस्तान। समरकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी अचानक से इतनी डिमांड में आई है, इतने लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वहाँ पढ़ने जा रहे हैं, आपको बिलीव नहीं होगा वहाँ ऑलरेडी एट दिस टाइम 1500 से ऊपर इंडियन बच्चे पढ़ रहे हैं। मतलब आप अगर पढ़ने वहाँ जाते हो इंडियन स्टूडेंट्स, तो आपको 1500 सीनियर्स का एलुमनाई सपोर्ट वहाँ मिलेगा। कुछ तो कारण होगा कि आखिर इतने बच्चों ने उसे चूज किया समरकंद को अपने मेडिकल करियर के लिए। समरकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में सबसे पहले आप ये जान लो, अगर वहाँ पढ़ने जा रहे हो, अगर आप इंडिया से जा रहे हो, तो जाहिर सी बात है आपका जो फर्स्ट माइंड में होता है कि आपको वापस लौट के इंडिया आना है और इंडिया आके लाइसेंस का एग्जाम देना है। उसके लिए आपको एनएमसी के हर रूल्स को फॉलो करना होगा। तो क्या समरकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी उन हर रूल्स को फॉलो करती है जो एनएमसी ने बताया है? एक एक करके हम बात करते हैं उन सारे रूल्स के ऊपर, जिससे आपको क्लियरेंस मिल सके कि फॉलो करती है कि नहीं करती है। एनएमसी बोलती है कि आप जहाँ से भी पढ़ाई करते हो आपको 54 मंथ्स की थ्योरी होनी चाहिए। 54 मंथ्स यानी कि 4.5 साल का। समरकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में आपकी जो पूरी की पूरी थ्योरी की पढ़ाई होती है वो 5 साल का होता है। समरकंद का जो करिकुलम है, जो प्रोग्राम है एमबीबीएस का, जो आप पढ़ाई करने जाते हो एमडी का, ये प्रोग्राम जो है 5+1 यानी कि 6 साल का है। 5 ईयर थियोरेटिकल और 1 साल की जो है क्लिनिकल, यानी कि आपकी इंटर्नशिप है। ठीक है, ये बात आपका जब एडमिशन लेटर आएगा, जब आप अप्लाई करोगे समरकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए, आपका एडमिशन लेटर पर क्लियर लिखा होता है, क्लियरली लिखा होता है कि आपका एनरोलमेंट जो हुआ है 6 ईयर प्रोग्राम ब्रैकेट में 5+1 जो करिकुलम है इसमें आपका एडमिशन हुआ है, यानी कि 5 ईयर थ्योरी और 1 ईयर इंटर्नशिप। तो 54 महीने की जो रिक्वायरमेंट है एनएमसी की वो फुलफिल हो गई। यहाँ पे आप 60 महीने की थ्योरेटिकल कर रहे हो वहाँ पे। ठीक है, फिर एनएमसी बोलती है कि आप जिस भी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने जा रहे हो, मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई करने जा रहे हो अब्रॉड, आपको उसी कॉलेज से इंटर्नशिप करके आना है। समरकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में जैसा कि मैंने अभी बताया, जो करिकुलम है वो 6 साल का है, यानी कि 5+1 ईयर करिकुलम है। 5 साल का थ्योरी का रूल फॉलो हो गया और जो 1 साल की इंटर्नशिप एनएमसी डिमांड करती है वो रूल भी फुलफिल हो गया, और ये बात आपके एडमिशन लेटर पे लिखा हुआ आएगा, जो लेटर आप सबमिट करोगे एनएमसी में जब भी आप लाइसेंस का एग्जाम देने जाओगे तब। अब आगे बात करते हैं, एनएमसी एक चीज़ और बोलती है, आपकी पूरी की पूरी पढ़ाई इंग्लिश मीडियम करिकुलम में होना चाहिए। ठीक है, और ये बात भी आपके समरकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी को जो एडमिशन लेटर आता है उस पर लिखा होता है कि आपका एनरोलमेंट जो हुआ है इंग्लिश मीडियम प्रोग्राम में हुआ है। उनके पास 3 प्रोग्राम है। एक है फुली रशियन प्रोग्राम, सिर्फ इंडिया के बच्चे समरकंद पढ़ने नहीं जाते हैं, तुर्कमेनिस्तान के आते हैं, कजाकिस्तान के जाते हैं, रसिया के जाते हैं, अफ्रीका से आते हैं, तो आसपास के बच्चे भी वहाँ पढ़ने आते हैं। ठीक है, तो उनके लिए अलग अलग, अब जो बच्चा रसिया से जा रहा है वो तो जाहिर सी बात है रसियन में पढ़ाई करेगा। उनके पास एक फुली रशियन प्रोग्राम है, एक है बाइलिंगुअल 3 साल रशियन 3 साल इंग्लिश का प्रोग्राम है, और एक है कम्प्लीटली इंग्लिश प्रोग्राम है। तीनों प्रोग्राम्स के अलग अलग फ़ी हैं। इंग्लिश करिकुलम है, जाहिर सी बात है थोड़ा महंगा होता है, बिकॉज फैकल्टी जो होता है उनको इंग्लिश से पढ़ाने आना चाहिए। तो समरकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में आपका जो एनरोलमेंट होता है, जो इंडियन बच्चों का एनरोलमेंट होता है, वो कम्प्लीटली इंग्लिश मीडियम में होता है। तो ये रूल्स भी यहाँ फुलफिल हो गई हैं। एनएमसी फिर बोलता है कि आप जिस भी कंट्री में पढ़ाई कर रहे हो वहाँ पे आपको प्रैक्टिस टू लाइसेंस मिलना चाहिए, यानी कि अगर आपने समरकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में पढ़ाई किया, जो कि उज्बेकिस्तान की एक मेडिकल कॉलेज है, तो आपको एटलीस्ट उज्बेकिस्तान की गवर्नमेंट डॉक्टर माने, जबकि वहाँ की खुद की कॉलेज ने पढ़ाया है। तो अगर उन्हें अच्छे से पढ़ाया है तो उनको आपको डॉक्टर मानने में कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए। अगर कोई बच्चे इंडिया में पढ़ता है तो इंडियन गवर्नमेंट उसको डॉक्टर मानती है, क्योंकि इसने उससे उस लेवल में पढ़ाया है। इंडियन की कॉलेजों में उस लेवल से पढ़ाई होती है। यही एनएमसी बोलता है कि वहाँ की गवर्नमेंट आपको अगर डॉक्टर मान लेती है तो जाहिर सी बात है उसने आपको अच्छे से पढ़ाया है, अच्छे से इंटर्नशिप कराया है, अच्छे से तैयार किया है, तभी तो अपने कंट्री के लोगों के साथ, लाइफ के साथ खेलने की परमिशन आपको दे रही है। ठीक है, तो ये रूल किसी कॉलेज के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, ये रूल पूरे उज्बेकिस्तान का सेम है, ना कि सिर्फ समरकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी का। कि उज्बेकिस्तान से अगर आप मेडिकल की पढ़ाई करते हो किसी भी कॉलेज से जो उज्बेकिस्तान में रजिस्टर्ड है, और आपको जो मेडिकल डिग्री दी जाती है, जो डिग्री 6 साल के बाद मिलेगी, वो डिग्री ही आपका लाइसेंस है। उस पर लिखा होता है दिस डिग्री एश्योर्स जो होल्डर है उसको कि ही कैन प्रैक्टिस
इन द जुरिस्डिक्शन ऑफ रिपब्लिक ऑफ उज्बेकिस्तान, आप उज्बेकिस्तान में कहीं भी काम कर सकते हो, ये रूल भी फुलफिल हो जाता है। फिर एक पॉइंट आता है, कुछ फिक्स सब्जेक्ट है जो गैजेट में दिया हुआ है, इस सब्जेक्ट को आपको मैंडेटरी है कि आप पढ़ के आओ तभी आप डॉक्टर बन सकते हो, उस सब्जेक्ट पढ़े भी आप डॉक्टर नहीं कहे जा सकते हो। समरकंद टोटली अडेप्ट कर चुका है और फॉलो कर रहा है एनएमसी के करिकुलम को, इंडियन गवर्नमेंट के करिकुलम को। हर एक सब्जेक्ट जो गवर्नमेंट की डिमांड है समरकंद में पढ़ाई जाती है, हर एक वो सब्जेक्ट है वो पढ़ाई जाती है और उसका स्कोर आपके ट्रांसक्रिप्ट पे होता है, आपके स्कोर कार्ड पे होता है। तो एनएमसी की बताई सभी रूल्स को समरकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी फुलफिल कर रहा है। और यही एक रीज़न है कि बहुत से बहुत ग्रेट नंबर है बच्चे वहाँ पढ़ने जा रहे हैं और डॉक्टर बनने का सपना पूरा कर रहे हैं। ये तो वो बात हो गई कि हमने बात किया रूल्स फुलफिल का। अब बात करते हैं फैसिलिटीज़ एक्स्ट्रा आपको क्या क्या मिलती है। समरकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में एज ऑफ नाउ अभी जब मैं बात कर रहा हूँ 30 से ऊपर इंडियन फैकल्टीज़ हैं, मतलब इंडियन प्रोफेसर से जो आपकी क्लासेस लेते हैं। उन्हें पता है कि आपको वापस आके FMGE देना है, उन्हें पता है कि आपको वापस आके नेक्स्ट देना है, तो उसके लिए कैसी तैयारी करवानी है, क्या पढ़ाना है, वो आपको फर्स्ट ईयर से ही उसी ढांचे में ढालते हैं ताकि जब 6 साल के बाद आप डिग्री पूरा करके जब इंडिया लौट के आओ, लाइसेंस के एग्जाम में अपीयर हो, तो आपको कोई भी दिक्कत लाइसेंस लेने में ना आए, क्योंकि आप ऑलरेडी 6 साल उसी चीज़ की पढ़ाई करते आए हो और जो टीचर्स हैं वो इंडिया के हैं, तो कम्युनिकेशन गैप भी नहीं आएगा आपके साथ। हिंदी में भी पढ़ा देंगे, आपको कुछ समझ में नहीं आया आप बाहर जाके पूछ सकते हो, डाउट सेशन में पूछ सकते हो। अगर आप सही में पढ़ना चाहते हो आप बेहतरीन पढ़ाई वहाँ हासिल कर सकते हो। बच्चा कभी भी बाहर जाता है, पेरेंट्स को एक ही कंसर्न होता है अपने बच्चे की पढ़ाई को लेके कि हमारे बच्चा वहाँ जा रहा है, किसी अदर कंट्री में जा रहा है, घर से इतनी दूर जा रहा है, उसे खाने में क्या मिलेगा, क्या उसे खाना बनाना पड़ेगा। किसी बच्चे ने तो घर पे कभी खाना बनाया ही नहीं होता है। तो समरकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी की जो हमारी हॉस्टल है, उस हॉस्टल में इंडियन मेस है, खाना इंडियन कुक बनाते हैं और इंडिया का खाना आपको 3 टाइम सुबह ब्रेकफास्ट लंच डिनर मिलता है। तो बच्चों को खाना बनाने की भी टेंशन नहीं है। हॉस्टल जो है वह इंडियन स्टाफ है, इंडियन मैनेजर जो आपको देखभाल करता है। तो हॉस्टल भी में आपको इंडियन गाइडेंस मिलेगा, जैसे आपको घर की कमी महसूस ना हो, होम सिकनेस ना हो। मेस में आपको इंडियन खाना मिलेगा, पढ़ाई में इंडियन टीचर मिलेगा। एनएमसी के सारे रूल्स को फुलफिल कर रहा है। यही सब कारण है समरकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के नंबर 1 होने का और इतने डिमांड में होने का। फैसिलिटीज, रूल्स, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। समरकंद के पास खुद की 2 क्लिनिक है, बाकी अटैच्ड क्लिनिक्स की कोई कमी नहीं है, 15-16 है। समाई क्लिनिक 1, समाई क्लिनिक 2 समरकंद की खुद की 2 क्लिनिक्स है जहां आपको इंटर्नशिप कराया जाता है। तो प्रैक्टिस, ये टू जेड फैसिलिटी जब कॉलेज अच्छा देता है तभी वो कॉलेज जाके डिमांड में आता है, तभी एक लार्ज नंबर ऑफ इंडियन स्टूडेंट्स उस कॉलेज को चूज करते हैं। हम समरकंद स्टेट के साथ काम कर रहे हैं पिछले 3 साल से और हमारे अच्छे बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं और शायद ही किसी बच्चे को वहाँ दिक्कत है पढ़ाई को लेके या रहने को लेके। हाँ, जाहिर सी बात है अदर कंट्री है तो थोड़ा डिस्कम्फर्ट तो होता ही है, बट नॉट इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन, इन लिविंग स्टैंडर्ड्स, इन कम्फर्ट। ये कारण था। कोई भी डाउट आपको हो या आपको समरकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना हो, हमारे थ्रू लेना हो या किसी भी भाई के थ्रू लेना हो, हमारे हॉस्टल की फैसिलिटीज आप जाके वीडियोस देख सकते हैं। हॉस्टल टूर मैंने नया किया है, मैं उसका लिंक दिलवा दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जिसमें आप देखिएगा कि हमारा हॉस्टल कैसा है, कैसी फैसिलिटीज है हमारे हॉस्टल में, हमारा खाना कैसा है, सारी लिंक्स में नीचे दिलवा दूंगा जिससे आपको डिसीजन लेने में आसानी हो। क्योंकि हर कंपनी की वहाँ पे अलग अलग हॉस्टल है, कॉलेज में 4-5 हॉस्टल्स हैं जो अलग अलग कंपनी की है। तो मैंने जो वीडियो डाला है वो हॉस्टल है। अगर आप हमारे थ्रू जाओगे तो आप उस हॉस्टल में रहोगे, हमारे थ्रू जाओगे तो हमारे मेस में खाना खाओगे। आप उसे देखो, से आपको डिसीजन लेने में आसानी होगा और फिर आप डिसाइड करो। और अगर आप समरकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हो, आई वुड लाइक यू टू चूज अस, बिकॉज मैं चाहूँगा कि मैं आपको गाइड करूँ, मैं आपको असिस्ट करूँ आपकी इस जर्नी में। थैंक यू सो मच।